वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। वापस आए हैं जनाब एक और अहम मौजू को लेकर, और ये अहम मौजू आप मेरे प्रोग्राम में सुनते रहते हैं और इसको समझते रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा महकमा है LWMC का, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि लाहौर की सफाई सुथराई के लिए मुरतब की गई और लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए इसके वर्कर्स जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन क्या काम कर रहे हैं कि अंदरूनी शहर में इंतहाई ताफुन की सूरत हाल है। कूड़ा करकट वहाँ इकट्ठा हो चुका है। अगर आप समनाबाद का इलाका देख लें, आप जो है वो यहाँ पर गुलशन रावी का इलाका देख लें, आप थोड़ा सा अंदरूनी शहर चले जाएँ, कुछ आलम की तरफ चले जाएँ, इसके अलावा जो है वो आप भाटी, लोहारी इस साइड पर चले जाएँ, तो आपको पता लगेगा कि अंदरूनी शहर में लोग कितनी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर रहना जीना मुश्किल हो चुका है, कूड़े के ढेर लग चुके हैं और उठाने वाला कोई नहीं है। अब क्योंकि ज़ाहिरी बात है क्रिकेट का भी जो है वो गर्म जोशी से यहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। क्रिकेट का जो है वो मेला सज गया है और जनाब क्रिकेट टीम भी जो है वो लाहौर आ चुकी है इंग्लैंड की। तो यहाँ पर सफाई सुथराई के जो इंतज़ामात थे, आपको पता है कि वो लाजमी करने थे, और सफाई सुथराई के जो इंतज़ामात थे, जो टीमें थी, वो राफिया हैदर साहिबा ने जो है वो सारी वहाँ पर मुरतब कर दी, ताकि एक फ़ोटो सेशन भी हो सके और तस्वीरें उतारवा के जो है वो ये दिखाया जा सके कि हम क्लीन लाहौर, ग्रीन लाहौर की बात करते हैं और हम किस तरह से जो है LWMC जो है वो काम करती है। उन शाहराहों को साफ़ कर दिया गया जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरना है, जहाँ पर उन्होंने खेलना है, लेकिन बाकी शाहराहों पर कूड़ा जो है वो ढेरों ढेर इकट्ठा है। इस बात का मुँह बोलता सबूत जो है हमारे पास एविडेंस मौजूद है एक रिपोर्ट की सूरत में। ये रिपोर्ट देखिए जो तैयार की है कामरान अली साहब ने, फिर हम आप इस पे बात करते हैं। TEO LWMC राफिया हैदर शहर लाहौर को साफ रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। कारकर्दगी दिखावे तक महदूद हो गई। एक तरफ अहम शाहराहों पर सफाई, जबकि दूसरी जानिब शहर के मुतअद्दिद इलाकों को वर्कर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जराये के मुताबिक इंग्लैंड टीम के लाहौर पहुंचने पर जिले इंतजामिया ने कजाफी स्टेडियम के अतराफ में सफाई के अहकाम जारी किए, जिस पर राफिया हैदर ने मुतअद्दिद इलाकों से वर्कर्स उठाकर कजाफी स्टेडियम तैनात कर दिए ताकि फोटो शूट हो सके। दूसरी जानिब लाहौर के शहरियों को खुद कूड़ा उठाने पर मजबूर किया गया। मजंग, समनाबाद, अलामा इकबाल टाउन, इचरा और शादमान, शादबाग, हरबंसपुरा समेत दीगर इलाकों में कूड़े के ढेर और ताफुन से शहरी परेशान हो गए हैं। राफिया हैदर ने डेंगू मच्छर को लाहौरियों पर वार करने के लिए बेहतरीन मौके फराहम कर दिए हैं। सूरत हाल यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब अस्पतालों में डेंगू के मरीज जो है उनमें इजाफा हो जाएगा। क्या सिर्फ पीछे टैग लगा लेना क्लीन लाहौर का काफ़ी होता है? जिस सीट पर आप बैठे हैं उस सीट की जिम्मेदारी कोई नहीं होती है, या उस सीट की जिम्मेदारी बस इतनी ही होती है कि मीडिया को लॉलीपॉप देने के लिए आप उन शाहराहों को साफ़ करवा दें जो आपकी मेन शाहराएँ हैं, और अंदरूनी शहर की वो आवाम जो बरसों से लाहौर शहर के बासी हैं और प्योर लाहौरी हैं, उनको आप जो है वो डेंगू की नज़र कर दें। डेंगू इस टाइम सर उठा चुका है और गंदगी के ढेर जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ ताफुन और जो डेंगू है वो फैलता चला जा रहा है। डेंगू के वार से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि डेंगू ये नहीं देखता कि ये कोई सुपरवाइज़र है, ये कोई आला अफसर है, या कोई जो है वो गरीब आदमी है। डेंगू का वार जो है वो किसी पर भी हो सकता है। और आप देखिए कि ये वो इलाके हैं अंदरूनी शहर के कि जहाँ पे बेचारे गरीब आवाम रहती है, वो लोग रहते हैं कि जो इतना अपने आप को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते, सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए खुद पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो LWMC का इंतज़ार करते और राह तकते रह जाते हैं। लेकिन LWMC वाले वहाँ पर ना आते हैं और ना शायद उनका कोई प्लान है मज़ीद वहाँ पर जाने का। लेकिन हम बार बार आपको निशानदही करते रहेंगे कि जो आपने समनाबाद का एरिया हो या और मुख्तलिफ एरिया हो जो आपने हालत ज़ार बना दी है वहाँ की कूड़ा करकट से, इसको सफाई सुथराई करके इसे डेंगू से पाक किया जाए। और राफिया हैदर जो इस वक्त भरपूर तरीके से LWMC की नुमाइंदगी कर रही हैं और हमेशा आपको जो है वो ख़बरों में नज़र आती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ज़रा आप अपनी कुर्सी से उतर के ज़रा ख़ुद भी जाके विज़िट कर लिया करें अंदरूनी शहर का, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ लोग किस कसम पुर्सी की हालत में हैं और किस तरह वो कूड़े की वजह से परेशान हो चुके हैं कि उनके घर में मक्खियाँ, मच्छर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जहरीले कीड़े दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ये सूरत हाल है, और अगर खुदा न खासा इस पर बारिश हो जाए तो उस गंदे कूड़े की वजह से जो स्मेल पूरे इलाके में फैलती है उसकी अपनी ही जो है वो बात है, वो तो यहाँ शायद बयान ही नहीं किया जा सकता अल्फाजों में। हमारे साथ कामरान अली साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, जिनकी ये रिपोर्ट है और आपने देखी भी है, वही इस पर बात करेंगे। ज़रा बताइएगा कामरान साहब, आप ज़रा बड़े अच्छे अंदाज से जो है राफिया हैदर साहिबा की जो तारीफ़ बयान करते हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में जो है वो इनकी तारीफ़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बात यह है कि हम काम करने वालों की तो तारीफ़ें करते ही हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसकी निशानदेही भी करें। फ़र्ज़ है। अब इस पे अदारों का काम है कि वो क्या एक्शन करते हैं। अब इस पे वज़ीर आला का काम है कि वो राफ़े हैदर को कंटिन्यू कराते हैं, इसी तरह अपने सर पर ताज सजाए रखते हैं सफाई का, यहाँ के जो है वो किसको चेंज करते हैं, ये तो बस उनके हाथ में है। और उन्होंने हाल ही में देखिए ना, मेन चौराहों को साफ करने के लिए आपने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कारपेटेड रोड्स जो है वो बना दिए, और बाकी आप जगहों के कमिश्नर्स ने गुजरना है, यहाँ से कमिश्नर्स ने गुजरना है, ये पूरी दुनिया ने देखना है। जब इंग्लैंड की टीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचना है तो तमाम कैमरास जो है वो लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने देखना है। अगर थोड़ा टाइम मिले इनको तो ये गली मोहल्लों का भी विजिट करके देखें कि इस वक्त गली मोहल्लों की सूरत हाल क्या है। आज का जो प्रोग्राम का हमारा मकसद है वो ये है कि LWMC जो दावे करते हैं कि हमारे पास 17,500 के करीब जो मुलाजमीन मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि पहले तो मेरे फिगर्स जो बता रहे थे वो 4-4,500, अब मुझे लगता है 2,000 से ज़्यादा इनके पास मुलाजिम मौजूद नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि तमाम UC से इन्होंने 2-2, 3-3 वर्कर जो है, अब मेरी गली के या आपकी गली के अगर ये वर्कर्स उठाकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगा देंगे तो सफाई राफ़े हैदर साहबा खुद तो आके करने से रहीं, डेफिनेट वो सेंट्री वर्कर ही करेगा। तो जब आपने उसको उठा के वहाँ लगा दिया तो हमारी गली का कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है शहर लाहौर को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना। और हर ये अपनी जो इनकी न्यूज़ आती है या इनके जो PRO उमर चौधरी साहब खबर डालते हैं उसके एंड पे लाजमी लिखते हैं कि राफ़े हैदर का कहना है कि शहर लाहौर को अव्वलीन तरजीह है साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना। तो ये आप साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर रही हैं शहर लाहौर के वासियों को। अगर देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो टीम अभी एक दिन पहले आई है और 3 तारीख को उसने चली जाना है। ये 5-6 दिन का टेन्योर है जो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, अवाम भी कर ले। ये तो बेचारी अवाम तो बर्दाश्त करती ही आ रही है 70 साल से, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को ये देखती ही आ रही है। तो अगर ये टीम 1 महीना रह जाए तो आप अंदाज़ा करें लाहौर का क्या हाल होगा। ये 3 तारीख को चली जाएगी तो सेंट्री वर्कर्स वापस आ जाएंगे तो वो अपनी सफाई के इंतजाम जो है वो संभालेंगे। मगर अगर ये टीम 1 महीना रह जाती है तो आप क्या समझती हैं कि लाहौर जो है। कामरान साहब, पाकिस्तान की सकाफत को अगर आप देखें, पाकिस्तान के विरसों को देखें तो वो तो अंदरूनी शहर में है। इन सड़कों पे तो आपको पाकिस्तान का विरसा नहीं नजर आता ना, लाहौर का विरसा, लाहौर की जो एक सकाफत है वो आपको नहीं नजर आता। बस आप खुद ही अंदाजा कर लें। फिर आपने जो वहां जाने वाले आपका जो सवाल है, आपकी जो बात है, इसी के अंदर जो है वो जवाब भी मौजूद है। आपने बड़ा खूबसूरत आपने बात की है, इसी के अंदर जवाब भी मौजूद है कि बस फिर आप देख लें जो बाहर से यहाँ से फौरन आएंगे और जो बाहर के ममालिक से जो विजिटर आएंगे देखने के लिए हमारे मुल्क को, तो वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे। इसका सेहरा भी मैं मैडम राफ़े हैदर के सर पे से जाना चाहूंगा। ये क्रेडिट भी मैं उनको, ये क्रेडिट भी मैं चीजों को कि जी हम यहाँ पर जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क का जो इमेज है, हमारे मुल्क की जो साख है, उसका जो इम्पैक्ट जाएगा दीगर ममालिक के ऊपर, इसका ताज भी मैं चाहता हूँ कि मैडम राफिया के सर के ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि वो अंदरून में बड़ी अच्छी सफाई कराती हैं और जो आते हैं गोरे वो देखते हैं कि वाह भाई वाह, यहाँ पर तो बड़े अच्छे इंतजाम हो रहे हैं। और जो सूरत हाल असल है वो फुटेजेस में आपने देख ही लिया है। अच्छा, लाहौर के अंदरून के अलावा मैं थोड़ा सा आ जाऊँ सोसाइटीज़ से ज़रा हटके, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटीज़ ने तो अपने स्वीपर्स भी रखे हुए हैं, अपना सामान भी रखा हुआ है, अपने लोग रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, में रहते हैं लोग, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आम शहरी है जो अंदरून के अलावा लाहौर के समनाबाद में, लाहौर के जो है वो दीगर इलाके जो है वहाँ पर रहते हैं, जिस तरह आप रेलवे स्टेशन की अगर हम बात कर लें, अजीज़ भट्टी टाउन की हम बात कर लें, मुगलपुरा की बात कर लें, और दीगर इलाके लाहौर के जो सोसाइटीज़ में नहीं है लेकिन ये अंदरून का हिस्सा नहीं कहलाते हैं। ये यहाँ पर एक मुतवसत तबका रहता है और यहाँ पर एक सफ़ेद पोश आदमी रहता है। कुछ लोग कारोबारी भी हैं, कुछ लोग जो है वो आम जो है वो नौकरी पेशा लोग भी हैं, यहाँ पर रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये बेचारे अपने रिज़्क रोटी की तलाश में सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, देखते हैं जो कूड़ा बाहर रखा था घर के बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि अगर आपके पास मुलाजिम वैसे नहीं पड़ा होता, वो बिल्लियों ने जो है वो शॉपिंग बैग फाड़ के उसको जो है वो सारे में फैला दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे क्या ठीक ऐसी सूरत हाल ऐसी हो जाती है। अब ये मुझे बताएं, आज भी इन्होंने 83 बंदे जो है 83 बंदे अपने स्क्वाड से निकालने हैं कि ये बंदे जी 1 माह से गैर हाजिर थे। अच्छा। मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आप सीरियस लोगों को क्यों नहीं जॉब देते। देखें कितनी माओं के लाल बेचारे हाथ में डिग्रियां पकड़ के, हाथ में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ के रोल रहे हैं सड़कों के ऊपर कि हमें नौकरी मिल जाए, तो ये उनको नौकरी तो नहीं देते। या तो फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ कि खाना पूरी करने के लिए जनाब ये 83 बंदे निकाल दो, 2-3 माह के बाद 70 बंदे निकाल दो। लोग यही समझे कि हमने गोश्त मुलाजिम नहीं रखे हुए, ये मतलब कवर करते हैं। जिस तरह इन्होंने सड़कें बाहर से साफ कर दी, कज़ाफ़ी
कजाफी स्टेडियम से जो मुल्क का जितने रोड थे ये इन्होंने साफ कर दिया, मशीनरी चलवा दी, उसको क्लीनिंग करा दी, उसको स्वीपिंग करा दी, वहाँ पर वॉशिंग करवा दी, उसको बिल्कुल अच्छा कर दिया कि जैसे लाहौर ऐसे लगे जैसे चमकता लाहौर है, वहाँ पर चूना भी लगवा दिया, क्योंकि वहाँ से कमिश्नर ने गुजरा था। अच्छा, कमिश्नर साहब की अब थोड़ा सा मैं आपको उनको भी क्रेडिट जाता है, मैं उनका भी थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। उन्होंने शाइनिंग लाहौर मुहिम एक शुरू की, शाइनिंग लाहौर का जो तदारुक था, जो उन्होंने जगह मुतय्यन की, वो सिर्फ क्या मेन लाहौर को क्लीन तो कर ले, नहीं मेरी सुने, शाइनिंग देखें अब शाइनिंग लाहौर जो इन्होंने बनाया, क्या मतलब वो सिर्फ जो है वो मेन रोड ही थे, वो माल रोड ही था, वो जेल रोड ही था, या उससे मुल्क का जो सड़कें वही थी, क्या मेरा और आपका गली मोहल्ला नहीं था उसमें शामिल? शाइनिंग लाहौर में हम भी लाहौर का हिस्सा, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, सारी जिंदगी हमें इधर, हमें भी तो शाइनिंग मुहिम का कमिश्नर साहब अब हिस्सा बनाए ना, आपने हमें निकाल दिया इसमें से, आपने जो है वो शाइनिंग मुहिम जो है वो सारी। देखिए, शाइनिंग लाहौर का मकसद होता है अंदरून शहर, अंदरून लाहौर, आपका विरसा, आपकी सकाफत, आप अपने विरसे अपनी सकाफत को पसे पुश डाल के सिर्फ मेन शाहराहों को साफ कर रहे हैं। अच्छा, हम जैसे जो लोग हैं ना, मेरे जैसे बंदा जो है जिसने मेन शाहराह से गुजरना है, उसको नहीं पता अंदरूनी शहर में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम ये रिपोर्टें बनवाते हैं और हमारे पास चीज़ें आती हैं ना, तो हम देख के हैरान हो जाते हैं कि अंदर लोग जो है वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक मेन शाहराह से गुजरना और अंदरूनी शहर से गुजर के आना और इस चीज़ को डेली फेस करना, ये उस शख्स को पता होता है, जो शख्स वहाँ का रहने वाला है, जिसको पता है कि यार मैं गंदगी में से सुबह के टाइम किसी ने नमाज़ पढ़ने जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वहाँ पे बारिश हो गई तो आपके सीवरेज का कोई इंतजामात नहीं, आप ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आपके पास बजट है, आपका बकौल आतिफ चौधरी साहब के 12 से 13 अरब रुपए का अगर आपका बजट है, तो आप क्यों नहीं बंदे और रखते? अच्छा, अब आतिफ चौधरी साहब बड़े कंपिटेंट हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैंने देखा कि वो जब से LWMC के चेयरमैन आए हैं बतौर, उन्होंने अच्छे इकदाम किए। उन्होंने अब पेट्रोल का भी जो है और डीजल का भी जो है वो सिस्टम ख़त्म करके उसको भी अपने ऑफिस में लेके आ रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, इसमें पेट्रोल भी चोरी नहीं होगा, डीजल भी चोरी नहीं। लेकिन आतिफ चौधरी साहब को ये भी तो देखना चाहिए कि मुलाजमीन की तादाद पूरी नहीं है, मुलाजमीन पूरे नहीं हैं, मुलाजमीन घोस्ट हैं। और कई जगहों पे ये भी हमें शिकायत मिली हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि LWMC में भर्ती हो जाएं और उसके बाद ZO को जो है वो आप तय कर लें उनके साथ कि इतने पैसे मंथली दूंगा, उसके बाद आप जो मर्जी काम करें, मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है। या ये मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, लोग अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, लोगों ने स्कैनर मशीनें लगाई हुई ऑफिस के बाहर, हमारे ऑफिस के नीचे भी आपको पता लगी हुई है, जो लेट होते हैं उनके पैसे कट जाते हैं और जो लेट जाते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है। तो ये जो सिस्टम है, ये क्यों नहीं LWMC जो है वो हर जोन में जो है वो ये मशीनें क्यों नहीं रख रहे इलेक्ट्रॉनिक, ये क्यों नहीं लोग अपना थंब इंप्रेशन वहाँ पे पता तो चले ना कि किसकी भर्ती है, कौन आया, कितने टाइम जाने का क्या टाइम, आने का क्या टाइम है। 3 घंटे से ज़्यादा एक सेंट्री वर्कर एक UC में काम नहीं करता, ये तो बड़ी क्लियर बात है। मैंने पहले भी ये आप अपने प्रोग्राम में आपके गुड मॉर्निंग कोहिनूर में यही कहा था कि ये लोग जो हैं ये सुबह आते हैं 1-2 घंटे आपको नज़र आएंगे, दोपहर में अगर कोई बंदा अपने घर में से कुछ सामान निकालता है, बाहर रखता है, कोई गंद को कूड़ा, तो ये उसको उठाने अगले दिन ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। सैलरियों का अगर शेड्यूल देखें, अगर इनकी हाजिरियों का शेड्यूल बकौल LWMC तो 3-3 शिफ्टें हैं, 3-3 शिफ्टों में जनाब इतने मुलाजिम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इलाके में तो सुबह के बाद कोई आता नहीं, ये कहाँ पर तीसरी शिफ्ट में जो लोग हैं वो क्या वो सिर्फ बाहर वाली सड़कें साफ़ करने के लिए तीसरी शिफ्ट के लोग रखे हुए हैं? तो फिर बता दें कि हमारे पास ये तीसरी शिफ्ट के लिए 100 बंदा है, सेकंड शिफ्ट जो शिफ्ट है उसके लिए इतने बंदे और फर्स्ट शिफ्ट के लिए इतने बंदे, ये बताते भी नहीं है हमारे पास, बताते ही हैं हमारे पास 17,500। मैडम, अगर 17,500 लाहौर का मुलाजिम इनके पास मौजूद हो तो 500 बंदा भी, 500 बंदा भी, और अगर 500 बंदा भी कजाफी स्टेडियम के बाहर लगा दें, जो कि 200 कुछ बंदे इन्होंने लगाए हैं मुख्तलिफ UC से उठा के, तो लाहौर का आप हाल देख लें कितना ख़राब हो गया। आप मुझे एक बात बताइए कामरान साहब, गवर्नमेंट ने इन महकमों को हर मशीनरी प्रोवाइड की हुई है, अवाम के टैक्स से इनकी जो सैलरीज जाती हैं, इनको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, इनको जो मामलात इनके सही जा रहे हैं, वो भी सही जो है वो ये सब लोग कर रहे हैं, तो काम करते हुए जो है वो क्यों प्रॉब्लम होती है इनको? देखिए, जब कुछ सरकारी मुलाजिम भर्ती होता है ना, तो वो ये सोच के होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अब इंजॉय करना है। हमारे मुल्क में जब सरकारी मुलाजिम भर्ती होते हैं तो वो ये सोच के नहीं होते कि हमने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। दे देना, फिर प्राइवेट नौकरियां लोग खत्म करवा के सरकारी नौकरी करें ना सबकी। मैं थोड़ा बता दूं, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूं कि जब सरकारी मुलाजिम कोई भर्ती हो जाता है ना, इंटरव्यू के बाद घर आता है तो रास्ते में वो सोच रहा होता है कि अब मैंने सुकून करना है। वो ये नहीं सोचता कि मैंने अब मिल्क को कौम की, मैंने वो ये नहीं कहते कि मैंने अब मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, और घर आके अपनी फैमिली को ये नहीं आके मिलकर कहता जी मैं अब मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा, मैं करप्शन का खात्मा करूंगा,
मेरे साथ जो करप्ट अनासर होंगे मैं उनकी निशानदेही करूंगा, वो घर आके और बल्कि रास्ते में से सोचना शुरू कर देता है कि मैं अब सरकारी मुलाजिम भर्ती हो गया हूँ, अब मैंने इस मुल्क को लूटना कैसे है और सुकून कैसे करना है। ये दो चीज़ें उसके जहन में होती है। ये मैं बड़ा आपके प्रोग्राम में क्लियर बता रहा हूँ और आप देख भी रही हैं जो अदारों के हालात हैं, जो आपके सामने महकमों के भाई वो जो आपके सामने ये चल रहे हैं, आपके सामने। तो यही लग जब तक ये सरकारी मुलाजमीन की सोच नहीं बदलेगी कि हमने करके खानी है और हमने रिस्के हलाल अपने घर में लेके जाना है, उस वक्त तक मामलात ऐसे ही चलेंगे। सड़कों पर हमें गंद ऐसे ही नजर आएगा, अदारों के ऊपर हम बात ऐसे ही करते रहेंगे। आप देखें कि अगर एक बंदा जिम्मेदारी से अपना काम 8 घंटे जो उसकी ड्यूटी है वो करे, तो क्या आपको लाहौर में कहीं पे गंद नजर आ सकता है? आप खुद डिसाइड कर लें इस बात के ऊपर। और अगर 17,500 मुलाजिम हो तो 500 मुलाजिम को अगर वहां पर कजाफी स्टेडियम में लगा भी दिया जाए तो 17,000 तो वर्किंग में होगा बाकी, मगर 17,000 है ही नहीं। अब चेक जिन्होंने करना है उनका देखिए आप, अल्लाह ही हाफिज़। अब उसमें हम तो निशानदेही कर सकते हैं। हम तो बारहा अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि शहर लाहौर को अगर साफ रखना है तो ऐसे मुलाजिम रखने होंगे जिनको काम की ज़रूरत है। ऐसे मुलाजिम आप क्यों रखते हैं जो 1 महीना आते हैं दूसरे महीने नहीं आते, बाद में आपको निकालने पड़ जाते हैं। आप एक शराइत बनाए कि जी 3 माह तक तुम काम नहीं छोड़ सकते, 1 माह की सैलरी नीचे रहेगी। मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ कंपनीज ने प्लान बनाए हुए हैं, लोग अपने प्लान्स के मुताबिक चलते हैं। राफे हैदर अपने पीछे क्लीन लाहौर लिख के क्या समझती हैं कि बिल्कुल इन्होंने हर चीज़ ओके कर दी। तो मेरा ख्याल है इसको देखती भी नहीं होंगी, वो जो पिक्चर्स पीछे लगी हुई है ना क्लीन लाहौर की, उसको देखती भी नहीं होंगी। रोजाना आकर जब अपनी सीट पर बैठती हैं या कोई इवेंट करती हैं या इस तरह से जो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, मीटिंग चल रही होती है, तो पीछे क्लीन लाहौर लिखा है, ये पता भी नहीं होता होगा। बिल्कुल यही आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो मसरूफ़ होती हैं चेक करने में कि मुलाजिम। अच्छा ये होता ये है कि जब प्रेशर आता है ना ऊपर से गवर्नमेंट का, सूबाई वज़रा का कि जी टीम आ रही है अब और कैसे करना है मैनेज, फिर कमिश्नर के ऊपर प्रेशर आता है, फिर कमिश्नर नीचे अदारों को खींचता है, वासा को वो कहते हैं, LWMC को कहते हैं ये टैंकर लगा दे पानी के, ये सफाई कर दें, वो फिर सब अच्छा की रिपोर्ट, क्योंकि पूरी दुनिया में इंप्रेशन जाना होता है ना। आपकी तो मेरी तो खैर है, लेकिन पूरी दुनिया में इंप्रेशन हमारा अच्छा जाना चाहिए। लेकिन ये है कि वहाँ पर ये बात पता कि कामरान साहब, बात ये है कि हर बंदा जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने किरदार को अदा करे ना, तो वो किरदार जो है वो नज़र आता है, वो किरदार बन जाता है। और वो बंदा जो है ना वो अपने काम के साथ लॉयल होता है, इंसाफ करता है। आपकी वो अच्छी बात है कि सोच बदलने का जो है वो वक्त है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो फिर आप काम करके दिखाते हैं, आप अपने किरदार से शो करते हैं कि मैंने क्या काम किया। जो नहीं कर रहा उस पर जाहिरी बात है एलिगेशन तो लगाया जाएगा ना कि अंदरूने शहर को सफाई और सुथराई के हवाले से इतनी तकलीफात का सामना है। क्या वहाँ इंसान नहीं बसते? क्या उनका हक नहीं है सफाई सुथराई पर? क्या वहाँ पे LWMC जो है वो काम नहीं करती है, या वहाँ पर इस महकमे का कोई काम नहीं है? या तो हमें समझा दिया जाए कि जी अंदरूने शहर जो है वो लाहौर में नहीं आता है और लाहौर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे काम नहीं करना चाहते, सिर्फ हमने जो है वो मेन पर जो है वो काम करना है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से जो है वो बस चल रही है। बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। और हमने आज आपको नाजरीन जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो ये चीज़ दिखाई है, क्योंकि हम जो है वो अकॉर्डिंग टू बात करते हैं जो हमारे पास सबूत होते हैं, और ये सबूत जो है वो विजुअल की सूरत में मेरे प्रोग्राम के सेंटर में चल रहे होते हैं, ताकि हम किसी पर जो है वो तनकीद अगर करें तो हम तनकीद बराए इस्लाह की बात करते हैं। हम यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं करते, क्योंकि कोशिश यही होती है कि जो शख्स अपना काम जो है वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहा है उसकी तारीफ़ की जाए, और जो नहीं दे रहा उसको ये समझाया जाए कि जो रकम आप वसूल कर रहे हैं सरकारी खजाने से, ये गरीबों के टैक्स हैं जहां से आपकी तनख्वाह जाती है। आप पाकिस्तान के सर्वेंट हैं, जो आपको सीट दी गई है वो एक सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्लेट लगा के आप अफसरशाही बनकर अगर ये साबित करना चाहते हैं कि आपको तमाम लवाजमात दे दिए गए हैं और अब आपने काम नहीं करना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, तो ये चीज़ें जो है वो हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि खुदा के लिए अगर यहाँ किसी को जवाब नहीं देना तो अल्लाह को तो जवाब देना है जाके आगे, कि अल्लाह को भी जवाब नहीं देना आप लोगों ने। जो लोग सीटों पर इस वक्त बैठे हैं वो अल्लाह से डरें, आप बंदों से ना डरें, आप हमसे भी ना डरें, किसी से ना डरें, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तब तक जब तक आप अपनी कारकर्दगी में बेहतरीन नहीं लेकर आएंगे। LWMC पे मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं और मज़ीद प्रोग्राम्स भी करूंगी। अगर अंदरूने शहर की सफाई और सुथराई के हवाले से राफिया हैदर साहिबा ने जो है वो अभी भी एक्शन ना लिया, तो जब तक वो एक्शन नहीं लेंगी तब तक ये प्रोग्राम जो है वो होता रहेगा, और मैं ये प्रोग्राम और इस पर सवालिया निशान जो है वो उठाती रहूँगी। और राफिया हैदर साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरे
मेरे प्रोग्राम के थ्रू कि वो भी एक खातून है और मैं भी एक खातून हूँ, और हमें आम आवाम की आवाज़ बोलनी है, हमें आम आवाम के लिए काम करना है। मेरा कोई मुफाद नहीं है, मैं यहाँ अपना फ़ायदा लेकर नहीं बैठी या उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रही कि मेरा फ़ायदा कर दें। मैं कहती हूँ कि मेरी आवाम का फ़ायदा हो, हमारे लोगों का फ़ायदा हो, एक गरीब आदमी का फ़ायदा हो, उस आदमी का फ़ायदा हो कि जिसके पास बीमारियों पर पैसा लगाने के लिए अब पैसा भी नहीं रहा। एक वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, तो आप लोगों में बीमारियां बांट रहे हैं, आप लोगों में जो है वो यहाँ पर उनको डेंगू का शिकार कर रहे हैं। गंदगी बुरी तरह से जो है वो फैल चुकी है लाहौर में। इसकी सफाई सुथराई के इंतजाम जो है राफिया हैदर साहिबा की जिम्मेदारी है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में वो इस पर भरपूर तरीके से जो है वो कार्रवाई करवाएंगी। और अगर उनके पास कोई लोगों की कमी है तो फिर आप अपने ही महकमे में लोगों को भर्ती कीजिए। बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो बेरोज़गार और बेयारो मददगार जो है वो फिर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां भी हैं लेकिन उनके पास सिफारिश नहीं है। तो खुदा के लिए मेरिट पे जो है वो लोगों को इसमें भर्ती कीजिए, ताकि सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो डिजिटल तरीके से जो है वो किए जाए। दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच गई, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने जो है वो सड़कें साफ़ करने के लिए ऐसी ऐसी मशीनरियाँ ईजाद कर ली, और हम अभी लकीर के फ़कीर बने हैं कि हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाला ही कोई नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान अभी कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया है। 74-75 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को बने हुए, इतना बूढ़ा हो गया पाकिस्तान। 75 सालों में भी अगर हमने पाकिस्तान को जो है वो लेविश नहीं करना, तो फिर आने वाले कौन से वक्त में जो है वो पाकिस्तान को लेविश करना है। आज भी तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में है, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में कब शामिल होंगे हम? अगर इसी तरह लापरवाही करते रहे तो हमारे लिए आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त को आसान करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, हमें भी समझनी है, आप भी समझिए, और ये ज़िम्मेदारी हम आपको दिखाते भी रहेंगे और समझाते भी रहेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।